नमस्कार, मैं विशाल चौहान बिहार न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। अभी इस वक्त हम मिर्चक और शिवचक गांव के स्थित है, जो कि राजधानी पटना से कुछ एक दूरी पे है। मैं आपको बताना चाहूँगा, यही वो गांव है जिन्होंने वोट का बहिष्कार किया है। कुछ चीज़ें मैं आपको अपने कैमरा के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। पहले मैं आपको एक दिखाना चाहूँगा वो पुल, वो जो आप चचड़ी लकड़ी का एक पुल देख रहे हैं, वही मुख्य रास्ता हो जाता है इस गांव वालों के लिए। गांव के बरसात के समय में वही मुख्य मार्ग बन जाता है, यहाँ के गांव को जोड़ती है ये चचड़ी ही। लगभग अगर हम बात कर ले 5000 लोग इस गांव में रहते हैं, मिर्चक और शिवचक गांव में, और 300-400 घरे के लोग हैं, सारी जातियों के लोग हैं, बिरादरी के लोग हैं, और यही चचड़ी का इस्तेमाल करते हैं बरसात के दिनों में। और अगर बरसात के दिनों में नहीं रहती है, गांव गर्मी का समय रहता है, तो यही मुख्य मार्ग है। मैं अपने कैमरा के माध्यम से आपको दिखाना चाहूँगा, यही वो रास्ता है जिससे लोग आते और जाते हैं। सारी वाहनें इससे आती हैं, चाहे वो 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो। गाँव के बच्चे बूढ़े सारे इसी रोड का इस्तेमाल करते हैं और इसी से जाते हैं। वो मेन ये वही रास्ता है जो मुख्य रास्ता जो मेन शहर को जोड़ती है। मैं आपको और भी दिखाना चाहूँगा अपने कैमरा के माध्यम से। उस तरफ स्कूल है, वो सरकारी स्कूल मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जहाँ पे बच्चे लोग आते हैं, पढ़ते हैं। और यहाँ के बच्चे लोग जब बरसात आती है तो उस चचड़ी का इस्तेमाल करते हैं और उसी चचड़ी के पुल के सहारे वो स्कूल जाते हैं। तो काफ़ी रिस्क रहता है उन लोगों के लिए स्कूल जाने के समय। और अगर बरसात नहीं है तब तो वो इस रास्ते से आते हैं गर्मियों के दिनों में, और इसी मार्ग से वो स्कूल जाते हैं, शहर जाते हैं और सारी कामें अपने करते हैं। आज बिहार न्यूज़ ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएगा शिवचक और मिर्चक की। आपको यहाँ के लोगों से हम जुड़ते हैं और जानते हैं। आपको यह भी हम बता दें कि ये पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र में आते हैं, जहां पे इन लोगों को काफ़ी खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन्होंने वोट का भी बहिष्कार किया है। आपने वोट का बहिष्कार किया है यहाँ पे कुछ पुल वगैरह को लेकर? हमारे गांव के जो भी है, बहुत सालों से, करीबन 20 साल से ये पुल नहीं बना हुआ है। इसके वजह से हम लोगों को काफ़ी आना जाना करने में, जल में बहुत तकलीफ़ें होते हैं। और इसके वजह से हम लोग चाहते हैं कि वोट देना है तो हमारा पुल का भी निर्माण हो, ताकि हम लोगों को, बच्चे लोगों को, स्टूडेंट लोगों को आना जाने में कोई तकलीफ ही ना हो, कोई खतरा मोल ना हो। यही है हम लोगों का। सांसद आते हैं, नेता आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, वोट मांगते हैं, आपकी समस्याओं को गिनाते हैं और कहते हैं कि आपकी समस्याओं का निदान करेंगे। फिर क्या हो जाता है उन्हें? फिर भूल जाते हैं लोग कि हम कहाँ से करेंगे। जब करवे करते हैं तो हमारा बाल बच्चा ही तकलीफ़ करता है, पुल बिनू देखिए ना, बलकार का होगा। जब हमारा पुल नहीं बनेगा तो हम दे करके क्या करेंगे? पुल के निर्माण करें। तो आप लोगों ने वोट का बहिष्कार किया है? बहिष्कार करेंगे नहीं, जब पुल नहीं बनेगा तो करवे करेंगे। अब पुल बन जाएगा तो नहीं करेंगे। तो पुल बन जाएगा तो आप लोग वोट देंगे? हाँ, यस देंगे। तो क्या हो जाता है फिर नेताओं को? आखिर यहाँ पे उनकी आकर विकास क्यों रुक जाती है? विकास रुक जाते हैं। कोई भी आते हैं, वोट मांगते हैं, वोट लेकर चले जाते हैं और कुछ काम करते ही नहीं। हमारे स्टूडेंट लोग के बहुत दिक्कत होते हैं। किन तरह का दिक्कत होता है आपको? स्कूल नहीं जाते हैं बच्चे लोग, पढ़ने भी नहीं जाते। 3 महीने 6 महीने बच्चे लोग घर पे रहते, तो क्या लड़का विकास करेगा? नहीं विकास करेंगे। और ये जलवाथल के कारण तो बच्चे लोग, आप ये बताया जाए कि आप स्कूल जाते हैं, जी। किन तरह दिक्कतों करना पड़ता है आपको सामना? आए? किस तरह के दिक्कतों का सामना करना पड़ता है आपको? पानी रहता है तो नहीं जाते हैं। मतलब बरसात होती है तो आप घर पे रहते हैं? हाँ, रहते हैं घर पर। सिर्फ गर्मी के दिनों में ही आप स्कूल जाते हैं? हाँ, जाते हैं, फिर छुट्टी मिलते हैं गर्मी के। तो सारे बच्चे लोग स्कूल नहीं जाते हैं? जाते हैं, आओ नहीं जाते हैं। तो जो जाते हैं वो चचड़ी के सहारे ही जाते हैं? हाँ। अच्छा, तो चचड़ी के सहारे जाते हैं बच्चे लोग स्कूल में। आपको और भी कुछ लोगों से बात करते हैं। ये बताया जाए कि क्या कुछ समस्या है इस शिवचक और मिर्चक गांव की? कहा जाता है यहाँ सूखा है, पानी भी दिक्कतों का, पानी भी नहीं होती है, और चापाकल और पानी वगैरह का भी थोड़ा सा दिक्कत है। पानी बहुत दिक्कत होता है अभी। क्या मतलब नल नहीं है, जल नहीं है, कल नहीं है? नल नहीं है, न जल है, पानी बहुत दिक्कत होता है। वोट देते हैं आप? वोट देते हैं। वोट दिए पिछला बार? नहीं दिए। इस बार देंगे वोट? इस बार देंगे वोट। तो किनको वोट देंगे? जो आपकी बात सुनेंगे या जो नहीं बात सुनेंगे उन्हें? बात सुनेंगे, जिनको नहीं बात सुनेंगे नहीं।
तो इनका कहना है जो बात सुनेंगे उन्हें हम वोट देंगे, जो इनकी बात नहीं सुनेंगे उन्हें वोट नहीं देंगे। मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये गांव वाले को कितने गर्मी है और इस तपती गर्मी में वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और तमाम हमें जानकारियाँ दे रहे हैं। ये बताया जाए भैया, ये यही वो मुख्य मार्ग है जिससे लोग अभी गर्मी के दिनों में आते हैं, तो बरसात के दिनों में जब ये भर जाता है पूरा तो उसके बाद चचड़ी का इस्तेमाल करते हैं और चचड़ी की स्थिति भी डमाडोल है। तो इतना रिस्क भरा ज़िंदगी आप लोग जी रहे हैं। हाँ भैया, बहुत अच्छी की बात बोल रहे हैं। ये पिछले साल हम लोग चचड़ी को बनाए हैं और बहुत तरह से दौड़ धूप के कोई साधन नहीं मिला, तो लास्ट में हम लोग सोचे कि चचड़ी बनाते हैं और चचड़ी बना के किसी तरह से हम लोग पार हो रहे हैं। और नहीं तो पिछले साल से पहले जो भी था व्यवस्था, या बीमार पड़े चाहे कुछ भी हो, नदी में पानी आने के बाद खटिया हो चाहे चारपाई हो, जिस तरह से हम लोग पार करके हॉस्पिटल में ले जाते थे। और नहीं तो उस तरफ से 10-15 किलोमीटर घूम के जाने पड़ता था गाड़ी से, और 10-15 मिनट मतलब घूमने का मतलब है कि मरीज उस तरह से रहेगा तो डेथ ही करेगा। तो हम लोग सोचे कि नहीं, चचड़ी बना देंगे, सुविधा तो हो जाएगा कम से कम ना। सरकार भले ना हम पर ध्यान दे, परंतु सुविधा हो जाएगा। परंतु आज फ़िलहाल सुविधा हम लोग अपना कर लिए हैं और आगे हमारे जो है हम लोग का मांग है कि पुलिया हो तब वोट हो, पुलिया नहीं है तब वोट नहीं है मेरे पास। तो ये चचड़ी जो आप बनाते हैं वो हर बरसात में बनाते हैं, हर साल बनाते हैं? जी, पिछले साल से हम लोग लगे हैं, पिछले साल भी बनाए हैं बरसात में और इन साल भी बनाए हैं। अभी गर्मी आ गया तो थोड़ा लेकिन तो ऐसा होता है कि कूद फान करके उसको इस तरह से कर दिया है, पर बरसात में फिर रिपेयर करेंगे हम लोग उसको, और हर साल में उसको साल रिपेयर करेंगे हम लोग। अभी वर्तमान समय गर्मी का है, अभी किन तरह के दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आपको? अभी का फिलहाल दिक्कत है, सबसे ज़्यादा तो पानी का दिक्कत है हम लोग का। हमारे गांव में 99% चल के देखिए नलका सूख गया है, और किसी के यहाँ समसेबुल गड़ा रखे हैं, तो उनके यहाँ से हम लोग पानी का प्रबंध करके किसी तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। परंतु सरकार के और मुखिया के किसी का ध्यान नहीं है इस बात पर कि इस गांव में क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आपने सुना, न सरकार की नज़र है न किसी और की नज़र है, ये लोग बस अपना किसी तरह गुजर बसर कर रहे हैं। इन लोग काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आपको मैंने दिखाया पहले भी अपने कैमरा के माध्यम से कि चचड़ी का लोग इस्तेमाल करता है बरसातों के दिनों में, और गर्मी के दिनों में इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। न इनके पास पानी की सुविधा है, न सड़की की सुविधा है। तमाम चीज़ों पर और भी हम बात करेंगे और भी अंदर चलकर गाँव का जायज़ा लेंगे। सर ये है सरकारी कल, कल है परंतु जल नहीं है, देख रहे हैं ना। देखिए सर, इस तरह से हमारे पूरे गांव का आदमी समस्या का झेल रहे हैं। हमारे साथ शिवचक और मिर्चा की कुछ महिलाएं जुड़ चुकी हैं। आइए इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं इनकी समस्याओं के बारे में। जी बताया जाए, आपको किन तरह दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? हम लोग को तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। गांव में पुल नहीं है और नदी है, पानी आ जाता है तो बड़ी परेशानी होता है हम लोग को बाज़ार हाट जाने में। अब बच्चे को पढ़ाई भी छूट जाता है। अगर किसी को मान लिया जाए कि तबीयत ख़राब हो गया उस टाइम, तो हम लोग कैसे जाएंगे? पानी में जाते हैं, पूरा डूबने की नौबत आ जाता है। लेकिन क्या करें, किसी तरह आदमी को जान बचाना ही पड़ता है। इसलिए हम लोग को मांग है कि जल्द से जल्द पुल का निर्माण किया जाए। बच्चों लोग को सिर्फ गर्मियाँ में ही स्कूल जाते हैं, बरसात में वो घर पे रहने को मजबूर हो जाते हैं। बच्चों के लिए बहुत दिक्कत होता है, पढ़ाई लिखाई जाने में करने में बहुत दिक्कत है, बहुत कष्ट होता है। बार बीमारी पड़ते हैं लोग तो ले जाने में पानी में खटिया पर पकड़ के लेके जाने पड़ता है, पार होने पड़ता है, कन्हा पर पकड़ के लेके जाइए, बहुत दिक्कत होता है। साग सब्जियों सब घट जाता है तो कैसे जाते हैं? पानी ने भी पार हो के जाते हैं, एकदम पूरा एकदम इतना आता है पानी ना, तो जाने में ना दिक्कत होता है। जाते हैं इधर में घूम के जाएंगे, बहुत दूरी से जाते हैं, घूम घाम के जाते हैं। तो इतने दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मरीजों को कंधे पे ले जाया जाता है, सब्जी उब्जी लाने के लिए अगर बाज़ार जाते हैं तो इन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आखिर क्या कुछ होता है जब यहाँ पे नेता लोग आते हैं और वो फिर यहाँ पे आपके पास आकर वायदे करते हैं और कि हमें आप वोट दीजिए, मैं आपकी सारी समस्याओं को सुनूंगा, फिर क्या हो जाता है उन्हें? कहाँ कर हथिन, कोई तो न कहते वोट लेके चल जाते, हमने कर देवे न कर हथिन, क्या हमने के अथी देता थी नल, दिक्कत इतना होता है, हल देवे करता थी नल, पुल नल का के तो दिक्कत हो रहा है, पानी के दिक्कत हो रहा है, पुल के दिक्कत हो रहा है। का बाल बच्चा पढ़े जाने दिक्कत तो हो, कैसे जैथिन? केगो आदमी तो लैकन बच्चा गिर के बेहोश हो गलथिन है,
तब का करे आदमी ओका बेहोश होलथिन दौलतपुर के तेज पड़ के सब टांग उंग के अथी करथिन दवा सुई त जाके ठीक होलथिन। तब उनका मम्मी पापा के फोन गए तो आलथिन तो फिर लिया गेलथिन सब दवाई सुई करा। इस बार फिर चुनाव आ गए हैं, अब की आप क्या करेंगे इस बार? क्या बनाने चाहिए तो हमने वोट देवे। अब ना हमने तो निर्णय करें कि आपकी हमने तो देवे न कर, सब गांव मिल के वोटे न दे। मतलब पुल बनेगा तो आप वोट देंगे, यदि पुल नहीं बना तो आप वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे। मान लिया जाए कि बारिश होने की वजह से नदी में पानी आ जाता है, हम लोग को परेशानी होता है, इसलिए तबीयत खराब हो गया तो बहुत दूरी घूमकर हम लोग को जाने पड़ता है। मान लिया जाए कि उस टाइम अगर मरीज को किसी तरह कुछ हो जाएगा तो सरकार इस पर जिम्मेदारी नहीं ले सकता है। तो आपने सुना किन तरह के दिक्कतों का इनको सामना करना पड़ती है। थी हमारी कुछ महिलाएं जुड़ी हुई शिवचक और मिर्चक की। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे कुछ योजनाएं, बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं। यहाँ पे आपको दिखाऊंगा मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना की बोर्ड है। यहाँ पे तमाम कामें हो रही हैं। मैं और भी आपको कुछ दिखाना चाहूँगा, और भी बोर्ड है यहाँ पे एक और बोर्ड है यहाँ पे ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना। तो तमाम यहाँ पे बोर्ड टंगे हुए हैं, काम हो रहे हैं। तो आखिर क्या कुछ मसला यहाँ पे आकर अटक जाता है इस पुलिया को लेकर। मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे एक चापाकल है, ये चापाकल सरकारी है और ये आप चापाकल मैं चला रहा हूँ, देखिए पानी किस तरह से गिर रहा है। आप देख सकते हैं कि पानी यहाँ से गायब है, पानी यहाँ है ही नहीं। अभी गर्मी का दौर शुरू ही हुआ है, अभी अप्रैल का महीना है, अभी गर्मी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है और ये हाल है यहाँ के चापाकलों का। ऐसे गांव वालों का कहना है कि कुछ ही चापाकल है इस गांव में और सारे चापाकलों का यही हाल है, पानी है ही नहीं, पानी गायब ही है। अब मैं आपको मेन मुद्दा दिखाना चाहूँगा जो पुलिया को लेकर इन लोग ग्रामीणों में, जो गाँव वालों में जो गुस्सा है, मैं आपको पुलिया पर ले चलता हूँ। बिहार न्यूज़ आपको पुल पर ले चलेगा और आपको बताएगा और दिखाएगा। यही वो पुल है जिससे लोग ग्रामीण वालों को गुस्सा है, यही वो पुल है जिससे लोग आते जाते हैं और जोखिम भरा वो काम करते हैं। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, मैं सिंगल आदमी, मैं यहाँ से सिंगल जा रहा हूँ, ये पुलिया हिल रही है, डुल रही है और किस तरह से आपको मैं ये भी दिखाना चाहूँगा कि पुल की अगर हम बात कर ले नीचे सतह की, तो यहाँ से लगभग नीचे की जो दूरी है वो 20 से 25 फीट की दूरी है। और जैसा महिलाओं का कहना है कि यहाँ से कितने बार बच्चे, बूढ़े और महिलाएं, पुरुष गिरे हैं, उनका हाथ पैर भी टूटा है, लेकिन सरकार उनकी बातों को नहीं सुन रही है। और मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँगा, मैं पुल पर भी चल कर दिखा रहा हूँ, पुल जो है हिल रही है, ये कितना रिस्की है, जोखिम भरा है। बीच में कहीं पे लकड़ी बिल्कुल टूटी हुई है, गायब है। आपको देख सकते हैं कि ये कितना जोखिम भरा है। यहाँ पे बिल्कुल लकड़ी जो है वो गायब है। और यहाँ पे एक और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अरे यहाँ पे आपको जम करके जाना पड़ेगा। बीच में लगभग 6 से 7 जो आपको लकड़ी के जो बने हुए थे बीच में, वो टूटा हुआ है, बिल्कुल गायब है। देख सकते हैं पीछे जिस नीचे में आपको नाले दिख रहे हैं। तो ये गांव वाले कितने दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, वो उन्हें किन तरह की दिक्कतों का देख रहे हैं कि आप सामना करने पड़ रहे हैं। ये आपको मैं बता दूं, ये पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र में आता है। ये मिर्चक और शिवचक गाँव मसौढ़ी के अंतर्गत है, जो अनुमंडल में वहाँ पर आती है। और इसके जो अभी वर्तमान जो सांसद है वो राम कृपाल यादव जी हैं। तो आप देख सकते हैं वो कि क्या काम किए हैं, आपको मैं रूबरू करा रहा हूं उनकी काम से। ये उन्होंने ये काम किया है। यहाँ पे जो गुस्सा है गांव वाले में बिल्कुल जायज़ है। उनका कहना है कि अब मैं इस बार उन्हें वोट नहीं दूंगा, मैं पूरा वोट का बहिष्कार कर रहा हूँ। यहाँ के गांव वालों का कहना है मैं बिल्कुल भी वोट नहीं दूंगा। हमारी अगर वो मांगों को और डिमांड को अगर सरकार नहीं सुनेगी, फिर हम वोट का बहिष्कार करेंगे, हम बिल्कुल भी उन्हें वोट नहीं देंगे। तो ये थी हमारी ग्राउंड रिपोर्ट इस मिर्चक और शिवचक की पुलिया को लेकर। कैमरा पर्सन विशाल रंजीत के साथ मैं विशाल चौहान, बिहार न्यूज़, मसौढ़ी।